हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कंप्यूटर का नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मदरबोर्ड के कंपोनेंट उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है, मतलब किसके माध्यम से मदरबोर्ड कंपोनेंट के बीच अपने इंफॉर्मेशन जो होता है उसको ट्रांसफ़र करता है। तो क्या फ्लैश मेमोरी? बिल्कुल नहीं। सीमॉस नहीं। वेज नहीं। यानी बसेस जो होती हैं, बसेस बसेस लाइक आ रोड होती हैं, जिनके जिनके थ्रू जो मदरबोर्ड जो होता है वो अन डिवाइसेस जो होते हैं उनके बीच इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है या ट्रैवल करता है। बसेस क्या लाइक आ रोड होती हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या होता है? कंप्यूटर में क्या फादरबोर्ड कुछ होता ही नहीं है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ये भी गलत हो गया। अब मदरबोर्ड जो होता है उसका मेन डिवाइस होती है। मदरबोर्ड क्या होता है? पीसीबी होती है, प्रिंटेड। ठीक है फ्रेंड्स, जो डिफरेंट टाइप की डिवाइस जो होती है उनके बीच कम्युनिकेट करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। यूपीएस क्या होता है? यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। एक इसका कार्य क्या होता है कि कंप्यूटर को अनइंटरप्टेड बिना बाधित किए निर्बाधित विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करना ये होता है। मान लीजिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हम थोड़ा और देखते हैं। यूपीएस जब हम कोई भी जब पीसी हम पर्सनल कंप्यूटर जो होता है, जिसको डेस्कटॉप जो होता है, उसको हम पावर सप्लाई से अगर कनेक्ट करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है हम वर्किंग करते समय जो स्टोर होने से स्टोर ना हो। अचानक हमारी पावर सप्लाई चली जाए, पावर चली जाए तो इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी, वो इन्फॉर्मेशन जो होगी वो करप्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूपीएस लगाते हैं कि डायरेक्ट क्या कहते हैं सप्लाई ना जाए, और यानी फ्लक्चुएशन वगैरह में सप्लाई में तो उसको वो मेंटेन करता है। यूपीएस में एक बैटरी होती है छोटी सी, जो कंप्यूटर के बैकअप प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा लैपटॉप जो होता है इसमें बैकअप होता है, 1-2 घंटे 3 घंटे का बैकअप होता है, उसको भी आधे घंटे तक 1 घंटे तक बैकअप प्रोवाइड करता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किस कंपनी को जाता है? आईबीएम। आईबीएम जो है वो पर्सनल कंप्यूटर का विकास किया। ठीक है फ्रेंड्स, कब किया? 1981 में आईबीएम ने फर्स्ट टाइम पर्सनल कंप्यूटर का विकास किया। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग। रीसेट बटन का किस लिए? जब हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कंप्यूटर को बंद करने के लिए नहीं, शट डाउन यूज़ करते हैं। कंप्यूटर को चालू करने के लिए तो कंप्यूटर चालू करने के लिए नहीं, अलग से जो तो कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्योंकि जब जब हमारा कंप्यूटर हैंग कर जाता है तब हम क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को। क्या करते हैं, सप्लाई मेंटेन रहती है लेकिन सारे प्रोसेस यानी टास्क वर्क जितने भी हम प्रोसेस करते हैं उसको बंद कर देता है। एज ए स्टार्टिंग वो चालू करता है। इसके लिए हम यहाँ पर हम देख लेंगे कि रिस्टार्ट करने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रिस्टार्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की जो यूज़ करते हैं वो है कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट की अगर हम दबाते हैं कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। या तो एक स्टार्ट मेन्यू होता है उसमें रिस्टार्ट बटन होता है, या शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट से हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी पेन ड्राइव जो है कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जाता है। यूएसबी क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, जिसमें डेटा सीरियली ट्रांसफर यानी 1 to 1 बिट ट्रांसफर होता है। ठीक है, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया था। प्रिंटर जो था हमारे जो कंप्यूटर में सिस्टम में पोर्ट होते हैं, जिसके यूएसबी पोर्ट होता है, नेटवर्क पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है, इस हमारे कंप्यूटर में पोर्ट होते हैं। तो प्रिंटर को हम क्या कहते हैं? पैरेलल पोर्ट से जोड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, और बाकी पेन ड्राइव वगैरह जो होते हैं वो यूएसबी पोर्ट से जोड़े जाते हैं सीरियल बसेस से। नेक्स्ट, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? ये क्वेश्चन क्या है? माउस माउस जो हमारा सीरियल बस यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जाता है, पेन ड्राइव भी इसे जोड़ा जाता है। हार्ड डिस्क जो है वो और कंप्यूटर के इंटरनली पार्ट में SCSI पोर्ट जो होता है उससे जोड़ा जाता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है स्मॉल स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस जो होता है SCIC, इस पोर्ट से हार्ड डिस्क को जोड़ा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, यानी कि इस हार्ड डिस्क जो होता है वो यूएसबी पोर्ट से नहीं जोड़ा जाता। यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर बेस्ट प्रिंटर भी क्या है तो पैरेलल पोर्ट होता है उससे जोड़ा जाता है, लेकिन बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो हार्ड डिस्क, जो पैरेलल पोर्ट होता है वो भी एक यूएसबी पोर्ट जैसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों, अगर हार्ड डिस्क ना होता तब हम प्रिंटर लगाते, लेकिन यहाँ पे जब हार्ड डिस्क ऑप्शन में है तो बेस्ट आंसर विल बी हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में
प्रयुक्त एस एम पी एस क्या होता है? एक स्विच होती है जो क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसमें यूज़ किया जाता है। एस एम पी एस का जो फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसमें पूछा जा रहा है कि एस एम पी एस का अर्थ क्या है। तो एस एम पी एस स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ये कितने 5 से लेके 12 वोल्ट तक सप्लाई पे काम करता है एस एम पी एस। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ किया जाता है जो डीसी वोल्टेज पे वर्क करते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को प्रोसेस की गति को निम्न में से किसमें, प्रोसेसर जो होता है उसकी स्पीड हम किसमें, बीपीएस बीट पर सेकेंड? नो, ये नहीं नापते हैं। हर्ट्ज हर्ट्ज क्लॉक की स्पीड नापते हैं, लेकिन मिप्स जो होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जो होता है, यानी कि एक सेकेंड में एक कोई भी प्रोसेसर कितना इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर गया, वो इसकी स्पीड होती है मिप्स। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? बसेज नहीं होती है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये भी नहीं है। यूएसबी भी नहीं है। और ऑप्शन विल बी डी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन विल बी डी, मीडी। मीडी कैसा पोर्ट होता है? मीडी जो होता है, मीडिया इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस जो होता है, मीडी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मीडिया इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये मीडिया का फुल फॉर्म होता है। इसका यूज हम करते हैं, इसके लिए करते हैं इसका यूज, जो भी साउंड उपकरण जो होते हैं साउंड, उसके लिए इसको जोड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है, यानी अगर हम हमारे कंप्यूटर की रैम या रोम को हमें बढ़ाना है, इसकी कैपेसिटी को हमें बढ़ाना है, तो क्या क्या यूज़ करेंगे? सॉकेट नहीं, सॉकेट का यूज़ हम पावर सप्लाई में जोड़ने के लिए करते हैं। बाइट ये भी नहीं है। स्लॉट्स जो है इसका इसका यूज़ हम स्लॉट्स का यूज़ करते हैं उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे हम देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर है, पीसी है, तो उसकी रैम क्या है, 4 GB से। हम क्या करेंगे, उसको 8 GB करना है, तो हम देखते हैं कि स्लॉट उसमें अवेलेबल है कि नहीं, कितने स्लॉट्स हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं नहीं, क्या बढ़ा सकते थे। स्लॉट जो होता है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, कंप्यूटर सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर नहीं, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, यानी सिस्टम यूनिट जो होगा, वही कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट जो होता है, इसी में टोटल सब कुछ होता है। यही जो होता है एक बॉक्स होता है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। यूपीएस देख ही चुके हैं पीछे कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या होता है, इसके बारे में भी हम देख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसी चिप यूज इन कंपोनेंट आर मेड ऑफ, यानी कंप्यूटर में जो आईसी चिप बनती है वो किसकी बनी होती है? सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, यानी ऑप्शन है, यानी सिलिकॉन इसमें दिया हुआ है। क्रोमियम, सिल्वर, लिथियम से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन है सिलिकॉन, सिलिकॉन से बनी होती है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। सिलिकॉन किससे बनी होती है आईसी चिप? आईसी चिप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो उसमें जो है मॉनिटर, मॉनिटर हमारे हार्डवेयर का पार्ट है, बिल्कुल है। जो आउटपुट डिवाइस है, जो स्क्रीन स्क्रीन शो करता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस, जिससे डेटा इनपुट किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये भी हार्डवेयर है जो प्रोसेस करता है, प्रोसेसर इसमें होता है। ऑप्शन ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये एक सॉफ्टवेयर पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जन करता है? सिग्नल को कन्वर्जन जो करता है, कौन कौन सा करता है? तो ये मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर जो है ये सिग्नल का कन्वर्जन करता है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। मॉड्यूलेटर होता होता क्या है? मॉड्यूलेटर क्या होता है? जो भी हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है मेन जो होती है, उसमें क्या है, उसमें कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी बहुत कम होती है, उसको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसको मॉड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेटर में क्या होता है, एक कैरियर सिग्नल ऐड किया जाता है, कैरियर सिग्नल। ठीक है फ्रेंड, कैरियर सिग्नल जो जिसमें कैपेसिटी जो होती है, इसकी पावर क्या होता है, अधिक होती है। पावर क्या होती है, अधिक होती है, यानी इंफॉर्मेशन को दूर तक कैरी कर सकता है।
ठीक है फ्रेंड, जो इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर इस इम्पोज कर दिया जाता है, सुपर इम्पोज इंफॉर्मेशन, यानी मेन जो हमारी सिग्नल होती है उसको कैरियर सिग्नल में इम्पोज किया जाता है। कैरियर सिग्नल जस्ट लाइक अ बस है, बस या ट्रेन समझ सकते हैं, जिसमें हम जो है हम इंफॉर्मेशन हो गया बस पे ट्रैवल करते हैं जो हमें दूर तक ट्रैवल ले जाता है। इस तरह मॉड्यूलेटर क्या है, फिर इनको करने के बाद इसको मॉड्यूलेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पोज करने के जो प्रोसेस है इसी को मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? गायरोस्कोप जो जो प्रिंसिपल है वो किस में किया जाता है? वो इंकजेट प्रिंटर जो होता है उसमें गायरोस्कोप का किया जाता है। स्मार्टफोन में नहीं किया जाता है, रेसिंग कार में नहीं, कंप्यूटर माउस में भी नहीं किया जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर प्रिंटर मेनली दो टाइप के हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है इम्पैक्ट, एक दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या हुआ, इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो टच यानी कि प्रिंट करने के लिए प्लॉट जो होता है प्लॉट को टच करता है, जिसमें जिसके अंदर हमारा आता है डॉट मैट्रिक एंड सेकेंड आता है डेजी हिल या डेजी हिल। ये हमारा क्या हो गया, इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो नॉन इम्पैक्ट होते हैं। इसमें आता है इसमें आता है हमारा थर्मल थर्मल प्रिंटर हो गया, सेकंड हो गया इंकजेट इंकजेट इस क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है, एंड थर्ड इज लेज़र प्रिंटर। ठीक है फ्रेंड, जो हमारे इंकजेट प्रिंटर होता है, जो जो हम देखते हैं कि पीसी के लिए छोटा कंप्यूटर जो एचपी का इसका जो आता है ये इंकजेट प्रिंटर होता है। इसमें प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ा सा अधिक होती है, लेकिन ये डिवाइस इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो सस्ता होता है। लेज़र प्रिंटर क्या होता है, जो फोटो कॉपी शॉप पे देखते हैं बड़े बड़े जो प्रिंटर होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक लेज़र आती है और पूरे को प्रिंट कर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन विल बी ए, इंकजेट प्रिंटर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, रैम। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम क्या है, एक मेन मेमोरी है। ठीक है, रैम क्या है, रैम एक मेन मेमोरी है, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता है ये क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसमें रीड एंड राइट बोथ फंक्शन किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। थैंक यू।